टेडी का भाई है ना, ये इतना मुझे तंग करता था बहुत ज़्यादा। ये सीढ़ियों पे तेल गिराता था। मैं तारिक टेडी को कई दफ़ा बताती थी। तारिक टेडी की गैर मौजूदगी में लड़कियां भी लेके आता था और मैं टेडी को बताती थी। तारिक ने इसको कई दफ़ा निकाला, ये बास नहीं आता और यही मुझे तंग करता था। मुझे कहता था मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ, जानू चाय पिलाओ। ये कहाँ के हदीस में लिखा हुआ है, किसी कानून में लिखा हुआ है? मेरी टांगे पकड़ने ना, कभी शोल्डर दबाने। मैंने कहा नहीं शहबाज भाई ऐसे नहीं करते। तो ये मैं इसकी बात नहीं मानती थी। तारिक टेडी का भाई हमारे घर में रहता था, शहबाज और नवाज। ये लोग तारिक टेडी के खर्चे पे याशियाँ करते थे और ये कमाते क्या है? कुछ भी नहीं। आखिर मैं अगर ख़राब होती, तारिक टेडी मुझे दूसरे दिन डिवोर्स दे देता। 2 बच्चियाँ पैदा करके देनी थी उसने डिवोर्स। ये जो निशान भी लगे हैं ना, वो मैंने नहीं लगाए। आखिर केस होते भी टाइम लगता है कि तारिक टेडी के दूसरे दिन नहीं निशान लगे थे। 6 तारीख को 6 माह 2023 में निशान ये हक में फैसला हुआ था। निशान लगाते भी 3 माह बाद लगे थे और अभी सिर्फ तीनों बच्चों के नाम है। ये दीवारों पे निशान और अंदर के निशान वो तहसीलदार और पटवारी के अमला ने लगाया था, मैंने नहीं लगाया। तो मुझे तो घर जाने की इजाज़त भी नहीं है, अंदर मैं जाती नहीं हूँ, मैं बाहर खड़ी रहती हूँ। एंटर नहीं होने देते। ना ना, ये वो औरत नहीं अंदर जाएगी। आखिर मैं गार्डियन हूँ, बच्चियों की माँ हूँ। मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, किसके साथ रहूँगी? बच्चियों के साथ कौन रहेगा? और ये देखिए, ये बच्चा कहता मीडिया में ज़रूर है ये हम हक देने के लिए तैयार हैं। 18 साल के बाद मैं कफ़ालत कैसे करूँगी बच्चियों की? बताएं, कौन हमारी हेल्प करता है? कोई उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जब 18 साल की होंगी आपकी जो बेटियां सफ़ा मरवा, तो फिर हम उनकी हिस्सा देंगे, उससे पहले हम हिस्सा नहीं देंगे। देखिए, ये इनकी सलाहियत दिमाग की कितनी छोटी है। मैं बच्चियाँ पढ़ाने के लिए लोगों से हेल्प मांगूंगी या किसी के घर रहूंगी? बच्चियाँ लेके जवान हो रही हैं, कल मैं कितनी देर किसी के रिश्तेदारों के घर रहूंगी? मुझे आना जाना बहुत मुश्किल होता है। किसी टाइम खाने के टाइम 2 टाइम खाना होता है, किसी टाइम एक टाइम का नहीं होता। क्यों? ये बच्चे को शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करता है। ये खुद ही कहता है ये पार्टीशन नहीं हो सकती, ये ऊपर रह ले, मैं नीचे रह लेता हूँ। तो फिर ऐसे क्यों नहीं मानता? वहाँ भी तहसीलदार वैसे भी नहीं मानते, कहते ज़रूर है लेकिन मानते नहीं। ना, बिल्कुल भी नहीं अच्छा मानता। मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है वो शहबाज साहब हैं जो कि तारिक टेडी साहब के भाई हैं, उनके ऊपर आपकी तरफ से भी इल्ज़ामात लगाए गए मुबैना तौर पे। उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है आपके बारे में कि शादी से पहले जो है वो आपका जो है वो करैक्टर ठीक नहीं था और बाद में उनको इस चीज़ का पता चला और बाद में फिर तारिक टेडी साहब ने आपको तलाक दी। इसमें क्या हकीकत है? देखें, अगर तुम लोग मिन्नतें करके मेरा रिश्ता लेके गए हो, कोई बेटी आवारा तो नहीं होती, ना बेटी कोई ख़राब होती है जब शादी होती है। आखिर मैं अगर ख़राब होती, तारिक टेडी मुझे दूसरे दिन डिवोर्स दे देता। 2 बच्चियाँ पैदा करके देनी थी उसने डिवोर्स। ये इनके गंदी सोच और यही मुझे तंग करता था। मुझे कहता था मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ, जानू चाय पिलाओ। ये कहाँ के हदीस में लिखा हुआ है, किसी कानून में लिखा हुआ है? मेरी टांगे पकड़ने ना, कभी शोल्डर दबाने। मैंने कहा नहीं शहबाज भाई ऐसे नहीं करते। तो ये मैं इसकी बात नहीं मानती थी। खाना पड़ा है तो पड़ा रहे, नहीं तो ना। ये कहता तुम क्या कंबाइंड फैमिली में रहते थे ये तारिक टेडी साहब और शहबाज साहब? नहीं, तारिक टेडी का भाई हमारे घर में रहता था, शहबाज और नवाज। ये लोग तारिक टेडी के खर्चे पे याशियाँ करते थे और ये कमाते क्या है? कुछ भी नहीं। आज तारिक टेडी बीमार हुआ तो लोगों से इमदाद इकट्ठी की। तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम खर्चा क्यों नहीं करते हॉस्पिटल का? फिर सारी जिंदगी तारिक टेडी को खा गए। हमने क्या लिया? अदालत से खर्चे 21,500, वो वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई। तारिक टेडी किसी हालत में थे, उन्होंने माजरत अगले दिन कर ली थी कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझसे गलती से हो गई। आप बताएं, पूरे पाकिस्तान की आपने जो तारिक टेडी साहब की हयात है जब वो, तब आपने उनको क्यों नहीं बताया कि शहबाज की तरफ से जो है वो आपको हरासा करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के मामलात हैं? देखिए, एक पहले वाली बात में 21,500 में कौन से गुजारे होते हैं? आप मुझे बताएं। तारिक टेडी नहीं है, अब कौन करता है? मेरा भाई चला रहा है ना खर्चा, कोर्ट के भी और बच्चों के स्कूलों के भी। अब ये जो तारिक टेडी का भाई है ना, ये इतना मुझे तंग करता था बहुत ज़्यादा। ये सीढ़ियों पे तेल गिराता था। मैं तारिक टेडी को कई दफ़ा बताती थी। तारिक टेडी इसको कई दफ़ा बाहर निकाल देता था, फिर ये माफ़िया मांग के घर आ जाता था। ये इसकी हरकतें यही हैं और तारिक टेडी की गैर मौजूदगी में लड़कियां भी लेके आता था और मैं टेडी को बताती थी। तारिक ने इसको कई दफ़ा निकाला, ये बास नहीं आता। आज भी वही जो मेरे किरदार पे उंगली उठाता है। मेरी बच्चियों की इज्जत उस घर में महफूज है? बताएं आप लोग।
मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। आज भी मैं बच्चियों के राइट के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इन बच्चियों का साथ दें। ये मासूम है, ये 7 क्लास की स्टूडेंट है। क्या मैं उनके खातिर खड़ी हूँ? मैंने कोई इन्होंने किरदार की बात की। देखें, किरदार अगर मेरा गंदा होता, आज मैं सफ़ा मरवा के साथ नहीं होती, या सीएम हो, गवर्नर हो, या कचहरियों में ना घूमती बच्चियों के हक के लिए। अगर जो कुछ भी लिया तीनों बच्चों पे तकसीम किया। अगर ये बेटा इज्जत नहीं कर सकता, शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे क्या ले लिया बेटा? मैंने तुम्हें कभी बुरा भला नहीं कहा। आपने वो भी मुझे पूछा कि आपने सोनू के साथ बदतमीजी की, नहीं की। मुझे सफ़ा मरवा की कसम है, अगर इसके साथ मैंने बुरा सलूक किया होता, पर ये झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो शर्म करो बेटा। अभी उन्होंने ये भी एक बात की है कि आपकी तरफ से उन्होंने बात की है कि इन्होंने जो है वो कब्र के ऊपर जाके तमाशा किया और सीएम हाउस के बाहर भी जाके इन्होंने तमाशा किया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखें, तमाशा मैंने नहीं किया। 1 साल हो गया तारिक टैडी की कब्र नहीं बनवाई गई, ठीक है? वो भी सफ़ा मरवा गई अपने बाबा की कब्र पे। वहाँ तो नहीं तुम लोग रोक सकते। अपने बाबा को मिलने गई थी, वहाँ की वीडियो हमने लगाई टिकटॉक पे। वहाँ लोगों ने देखा कि कब्र नहीं पक्की थी और ना ही सफाई थी उस कब्र की। उसके बाद वसीम भाई हैं जो मेरे, उन्होंने कब्र बनवाई। उन्होंने कहा बहन मुझे बताएं कि सफ़ा मरवा की हेल्प कर दें या तारिक टैडी की कब्र पक्की करवा दें। मैंने कहा भाई आप ऐसे करें, तारिक टैडी की कब्र बनवा दें। ये बेटे का नहीं हाथ, ये वसीम भाई, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और उनके बच्चों में सलामत रखे। मेरी दुआ है कि वो, उन्होंने खुद ही कहा था मेरा ज़िक्र आप कर सकती हैं। मैंने कहा ओके। तो देखिए वसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया तारिक टैडी की कब्र बनवाने का भी। और इस बच्चे ने 1 साल हो गया कोई कब्र पक्की नहीं करवाई थी, और वहाँ जाना भी, लोगों को दिखाना भी बनता है कि अभी कब्र पक्की थी। आप देखिए वो भी वीडियो चलाई थी हमने कि कोई सफाई नहीं। क्या हफ्ते में या 1 माह में कोई बाप की कब्र पे जाना गुनाह है?